हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरभि दुनिया में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे गाइस, मस्त होंगे और सभी मज़े में होंगे। तो गाइस आज मेरे यहाँ पे थोड़ा अलग लग रहा होगा आपको, क्योंकि मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या अलग लग रहा है, कमेंट करके बताना। क्योंकि गाइस मेरे यहाँ पे अभी मेरी जो फ्रेंड थी वो आई हुई थी मुस्कान, और उसके साथ में उसकी बच्ची भी आई हुई थी, साथ में हमारी कुकी भी आ गई थी गाइस। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पर अचानक से जैसे खुशियाँ आती है ना तो इकट्ठी आ जाती है और एकदम ही चली जाती है। वही वाला सिस्टम है गाइस। अभी देख सकते हैं मेरे घर में अभी कोई भी नहीं है, पूरा बेकार लग रहा है। और जो दीदी थी हमारी तो वो इस वाले रूम में रहती हैं, तो वो थोड़ा सा अपना काम कर रही हैं, पता नहीं या शायद सो रही होंगी। मैंने पूछा नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि यार मैं अपने वीडियो के लिए उनको क्यों डिस्टर्ब करूं करके। तो आज मेरे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मुस्कान रहती थी और उसकी बच्ची रहती थी, तो इतनी ज़्यादा मस्ती करते थे, बहुत अच्छा लगता था। साथ में कुकी भी थी, तो कुकी जब आई थी ना और साथ में मुस्कान भी आई थी, उसकी बच्ची भी आई थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था गाइस। ऐसा लग रहा था कि फैमिली जो रहता ना, फैमिली वाली जो फीलिंग होती है कि यार चलो यार कोई तो है करके। मैं पेपर वगैरह देने जाती थी तो वो खाना वाना बनाती थी, पूछती थी क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। और वो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है गाइस, मतलब पिछले साल भी आई थी। वो हर साल मेरे से मिलने के लिए आती है इंदौर, और मेरे गाँव से उसका घर 12 किलोमीटर है। लेकिन आज तक मैं उसके घर मतलब पहले गई थी जब स्कूल टाइम में, और जब से उसने शादी करी ना तब से मैं उसके यहाँ पे गई नहीं एक बार भी। हाँ, मैं कभी मतलब कि पास के पास में रहती, फिर भी मैं उसके यहाँ पे नहीं जाती। और वो मुझसे मिलने के लिए देखो इंदौर आ जाती इतने दूर दूर तक, और मुझे बोलती है कि तुझसे मिलने के लिए मैं कहीं भी आ सकती हूँ करके। तो मतलब एक ऐसी फ्रेंडशिप रहती ना गाइस, तो वो चली गई ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और उसका भी बहुत बड़ा रीज़न जो बताऊंगी अचानक से क्यों चली गई वो। बट यार गाइस वो आई थी ना तो बहुत अच्छा लग रहा था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। साथ में कुकी को लेके जाना, घुमाना, खाना बनाती थी, खाना खाते थे। और बच्ची थी तो वो भी बहुत मस्ती करती थी, रोती थी, यहाँ जिद करती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। और उसके नखरे हाय, मैंने वीडियो में आपको बताया था कि कितनी नौटंकी करती है, कितनी नौटंकी करती है। और अभी बहुत सारी क्लिप्स भी उसकी मेरे पास रखी हुई हैं, जो कि गुस्सा भी हो जाती है, भाई गुस्सा हो जाएगी, इधर उधर चली जाएगी, है ना। बहुत मस्ती करती थी, बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छा लगता था गाइस, जब वो आई थी तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आई थी कि यार ठीक है, एक फैमिली जैसे, मतलब एक ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं अकेले रहती करके। मुझे काफ़ी टाइम यहाँ पे हो गया है, आप सभी को तो पता ही है, लेकिन मेरे यहाँ पे कोई नहीं आता ना तो मैं हमेशा फैमिली का जो प्यार रहता है वो हमेशा मिस करती हूँ यहाँ पे रह के। बट मैं जब वहाँ जाती हूँ तो बहुत इंजॉय करती हूँ, 4-5 दिन 10 दिन के लिए जाती हूँ घर पे, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। घर जाने की एक अलग ही खुशी रहती है गाइस। तो जब मुस्कान आई थी तो मुझे वो वाला जो खुशी थी ना वो मिली थी गाइस। वो आती थी मेरे बिल्कुल फैमिली जैसे जैसे रहते हैं ना, बिल्कुल वैसे हम दोनों रहते थे। तो अब वो चली गई है और अचानक से उसको जाना पड़ा। उसका भी रीज़न है गाइस कि उसके यहाँ पे ना अचानक से रात में उसको कॉल आया, 2 बजे समथिंग। तो उसके यहाँ से उसके हस्बैंड का कॉल आया था कि उनके यहाँ पे ना फैमिली में कोई मेंबर हैं जो शांत हो गए, उनके बड़े पापा हैं कि कौन थे। तो नाइट में ही वो मुझे बोल रही थी कि बहन तुम मुझे छुड़वा दे करके। तो रात में कोई ट्रेन भी नहीं थी और बस भी नहीं थी, क्योंकि 3-4 बजे कौन सी बस ट्रेन मिलेगी। तो मैंने बोला हो गया सो हो गया, तो सुबह जाना करके बोला उसको। तो गाइस मैंने उसको मॉर्निंग में फिर बिठलवाया बस से। और मतलब कि बस तो थी नहीं, मॉर्निंग में स्लीपर सीट थी तो बच्ची परेशान करती। तो फिर रात में ही ट्रेन थी 2, जो कि हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 ट्रेन जाती है जबलपुर की। जो है ऑडियंस उनको पता होगा कि इंदौर से सिर्फ 2 ट्रेन जाती है, एक 4 बजे जाती है, एक 7:30 बजे के लिए जाती है। और बस भी 2 हैं जो कि हमारी लोकेशन तक जाती हैं, बर्मा बस करके 2-3 बस हैं जो कि हमारे यहाँ पे जाती है गाइस। उनका भी नाइट का ही टाइम है, बाकी मतलब होशंगाबाद तक के लिए जाती है गाइस। तो होशंगाबाद तक के लिए ही हम लोगों को करना पड़ता है, वहाँ से फिर 73 किलोमीटर और आगे है, तो वहाँ से फिर हम लोगों को चेंज करना पड़ता है होशंगाबाद से। तो मैं उसको, बच्ची है इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट ही उसमें बिठलवाया ट्रेन में, क्योंकि सुबह मैंने उसको रोक लिया था। मैंने कि अब हो गए शांत तो ठीक है यार, अब हो गए तो उसको कौन रोक सकता है। मैंने कि अब तो सुबह ही जाना, रात में बच्ची परेशान होगी करके। तो इतनी ज़्यादा रोने लगी थी गाइस और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर सुबह मैंने उसको जैसे तैसे करके संभाला और फिर उसके बाद मैंने उसको बिठलवाया बस में। और फिर उसके बाद बस से फिर वो गई, और उसके बाद मेरे पास कॉल भी आया था मुस्कान का कि हाँ मैं पहुंच गई हूँ करके, और सही सलामत पहुंच भी गई है। बहुत सारी मतलब बातें की हम लोगों ने, और बहुत अच्छा भी लगा मुझे। वो आई थी तो मैंने उसको फिर से बुलाया कि आना करके। तो अब वो मुझे बुला रही है कि तू आना करके, इंदौर से जब आएगी तो पिपरिया मेरे से मिलते हुए जाना। क्योंकि गाइस उसका जो घर है ना वो पिपरिया में है, और पिपरिया से ही मैंने पढ़ाई की थी 7 to 8th क्लास तक वहीं से, 6 to 8th वहीं से किया था मैंने, और 9 to 12th मैंने होशंगाबाद से किया था। तो वो ना मेरी जो फ्रेंड है ना वो पिपरिया की है, तो मेरी बचपन की फ्रेंड है वो 7th 6th 7th क्लास से।
तो बहुत अच्छा लगा जब वो आए। तो अब वो चली गई है तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है गाइस। देखो मेरा घर कितना सूना लग रहा है, नहीं तो कैसे चहकता रहता था पूरे दिन। वो बच्ची है तो मस्ती करते रहती थी, कुकी है तो बाहर भागते रहती थी, और अचानक से कुकी भी चली गई और वो भी चली गई। अब कुकी का तो पता नहीं गाइस, अभी मुझे ही मतलब बाहर जाना है, मेरे घर जाना है। तो अब देखते हैं कब जाना हो रहा है। अभी मेरे पेपर तो फाइनली ख़त्म हो गए गाइस, और पेपर ख़त्म होने के बाद ही वो गई है, मुस्कान गई है, बोल रही तेरे पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम लोग अब घूमने के लिए जाते कहीं ना कहीं। तो लेकिन उसकी ये प्रॉब्लम आ गई फैमिली में, तो हमारा घूमना हुआ नहीं। वैसे उसको घुमाना था, हमको उज्जैन घुमाना था, बोल रही थी कि मुझे उज्जैन जाना है, ओमकालेश्वर जाना है। आप सभी को तो पता है कि इंदौर से ओमकालेश्वर और उज्जैन दोनों पास में ही हैं। तो मैंने बोला चलो घूमने चलेंगे करके, और हम लोग दूसरे दिन जाने ही वाले थे और पता चला कि उसकी फैमिली में ऐसा हो गया, तो फिर वो घर चली गई। मैंने बोला कि नेक्स्ट टाइम अभी आना तो फिर चलेंगे करके, तो बोलती है ठीक है। उसकी अब वो चली गई है गाइस, और हमारी जो कुकी है वो भी चली गई है। अगर कुकी रहती तो थोड़ा ही रौनक रहती, बट आज बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ मुस्कान तुझे। अगर वीडियो देख रही होगी ना तो कमेंट कर देना, ठीक है, कि तू मुझे मिस कर रही है कि नहीं कर रही है। वैसे तो तू कर रही होगी लेकिन लिख के भेज देना, क्योंकि तू एक्सेप्ट नहीं करती, तू मुझे मिस करती है तो ठीक है। और कमेंट करके बताना ऑडियंस की कैसा रहा और मुस्कान आपको कैसी लगी। और उसकी बच्ची की नौटंकी तो आपने देख ही ली होगी, बहुत ज़्यादा क्राउड करती है यार बहुत। और रात में 2-2 3-3 बजे तो उसको नहाना होता है, और बहुत मतलब पानी उसको इतना ज़्यादा पसंद है। दिन भर वॉशरूम में रहेगी, दिन भर मम्मा नहाना है, मम्मा नहाना है, मम्मा नहाना है। नहाने नहीं दो तो गुस्सा करने लग जाती है। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। जब वो बहुत छोटी थी तब यहाँ पे आई थी, शायद उसकी भी मेरे पास एक वीडियो पड़ी होगी। तो जब हम उसको डायपर पहना रहे थे, मैं, शिखा और मोहिनी, जो कि आप जानते होंगे शिखा को मेरे रूममेट है, और मोहिनी भी हमारी एक फ्रेंड है जो कि यहाँ पे इंदौर में ही रहती है। काफ़ी टाइम से हम लोग फ्रेंडशिप हैं, मतलब फ्रेंड्स हैं, मतलब 1-2 साल से। तो तब हम उसको डायपर पहना रहे थे, तब आई थी वो। और अब 1 साल बाद आई, इतनी चलती फिरती आई है तितली, बहुत अच्छा लगा। और रात में भी वो जिद करने लगी थी जाने की। पर यार गाइस जो मेमोरीज़ है ना वो बहुत अच्छी थी जब वो आई, और बहुत सारी चीज़ें जो रही ना बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। और आज मैं उसको मिस भी कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। रियलिटी बताऊँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि खाना भी मेरी मुस्कान ही बनाती थी। जितने दिन वो आई ना उसने ही खाना बना के अच्छा खिलाया मुझे। और बाकी तो आपने देख ही लिया होगा मुस्कान का नेचर वीडियो में, और जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर एक बार चेक करें, और हमारी बेटी को भी एक बार देखें कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो इससे पिछला वाला वीडियो आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा तो नहीं लग रहा है मुझे, आज मैं भी क्या करूँगी अकेले घर में ही, क्योंकि पूरा रूम मेरा ऐसा पड़ा हुआ है खाली, और मैं हूँ तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और उसके बाद देखते हैं कुछ अच्छा प्लानिंग हो, कुछ ज्वाइन करने का सोच रही हूँ, तो आप कमेंट करके सजेस्ट करना कि मैं अब क्या करूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम से तो मैं फ्री हो गई हूँ, बट इसके अलावा भी मुझे क्या करना चाहिए। जैसे किसी के पास ऐसे कोई है अपॉर्चुनिटी, नहीं बोल सकते हैं, जैसे कुछ करने का, जैसे डांस क्लासेस वगैरह है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका पता हो इंदौर में। और मतलब मुझे क्या करना चाहिए, अभी मैं कंफ्यूज हूँ। अभी 2-3 दिन के बाद ही क्लियर होगा कि मैं क्या करूँ अब आगे। अभी एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो गए हैं, अब 2 महीने तक तो हमारा कॉलेज अभी रहेगा, तो उसके बाद ही कॉलेज के भी लीव लगेंगे, उसके बाद ही कॉलेज स्टार्ट होंगे। तब तक मैं 2 महीने तक क्या करूँ, तो आप कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर देना गाइस। अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। और मेरी अभी तो मुस्कान को मैं याद कर रही हूँ, और मेरी बेटी को याद कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। नहीं तो वो ना ये वाली वॉशरूम में ना बैठी रहती थी, अंदर जाके मम्मा मम्मा करती रहती थी। बहुत अच्छा लग रहा था गाइस, वो लोग आए थे। तो आप बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा मुस्कान और मुस्कान की बेटी का नेचर। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके आप ज़रूर बताना।